प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आपकी परेशानी है। आपकी परेशानी कैसे? देखिए, ये शुरू हुआ मेरे एक शिष्य से, बहुत प्रिय शिष्य हैं। वो नवाण मंत्र साधना कर रहे हैं। जब वो साधना से उठते हैं तो उनको बड़ा क्रोध आता है। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ें शेयर की। मुझे लगा कि अच्छा चलिए मैं आपको बता दूंगा। मैंने उनको एक समय दिया कि इस टाइम पे फ़ोन करके बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिर उसके बाद अचानक ही बहुत सारे कॉल्स आने लगे। कुछ ऐसे उसमें कॉल्स थे जो कभी भी आज तक मुझसे बात नहीं किए थे, केवल मेरी वीडियोज़ को देखा करते थे। उनको लगा कि भाई यहीं पर निदान मिल सकता है। हो सबके साथ सेम चीज़ें रही हैं। क्रोध आना, बहुत हद से ज़्यादा क्रोध आना, फर्जी में ही घर में बवाल क्रिएट कर देना। तो ये सारी चीज़ें हो रही। इन चीज़ों को शांत कैसे करें? तो इस वीडियो में इसी के उपाय पर बात की जाएगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले विनम्र निवेदन है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि आप किसी भी महाविद्या अथवा किसी भी लौकिक शक्ति की साधना में बैठते हैं तो आपको क्रोध आना एक सामान्य सी बात है। अब बहुत से लोग इसका रिएक्शन कहते हैं या कुछ कह लें। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसका साइड इफेक्ट है। और अगर हमारे नज़र से देखें तो ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक आभास है, मतलब एक आनंद ही कह लीजिए। अगर आप उसे आनंद की तरफ मोड़ पाते हैं तो वो आनंद है, नहीं तो फिर तो ये आपके लिए भाई साइड इफेक्ट ही हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप, साइड इफेक्ट है आपके लिए। अब इस साइड इफेक्ट को आनंद में कैसे परिवर्तित करें? देखिए, होता अक्सर ये है कि जब भी हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है। और जब वो स्टोर होती है तो एक क्षमता, एक बल का जो आंतरिक बल है उसकी एक बाढ़ सी आ जाती है हमारे शरीर में। अब हमारा शरीर उस लेवल को संभालने में सक्षम नहीं है। एक बांध बना है, 10 फीट उसकी ऊंचाई है और पता चला कि पानी बढ़ गया है 12 फीट, कहाँ से वो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसी तरह जब शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, तरंगों की ताकत हमारे अंदर आती है, एनर्जी आती है, तो हमारा शरीर उसे बैलेंस नहीं कर पाता है। तो अब शरीर को केवल एक उपाय सूझता है कि किसी भी तरह से एनर्जी को नष्ट कर दो। एनर्जी नष्ट कैसे होगी? गुस्से से। गुस्से में सबसे ज्यादा एनर्जी नष्ट होती है। तो क्रोध आना एक स्वाभाविक सी चीज हो जाती है। यही एक कारण है, हमारा शरीर खुद चाहता है कि कितनी जल्दी हम इस एनर्जी को खत्म कर दें। ये साइंटिफिक रीजन है। किस तरह से इस एनर्जी को हम खत्म करें, क्रोध लेके आए, इसकी तप शक्ति, ये जो एनर्जी है तप शक्ति है, एनर्जी में कन्वर्ट है, इसके शरीर में स्टोर है, ये खत्म हो जाए। ये खत्म हो जाएगी तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी चीज को आपको संचय करके रखना है, इसे खत्म नहीं करना है। इसे अब कैसे संचय आप करेंगे? देखिए, इसके 2-3 उपाय हैं आपको करना चाहिए। कभी भी मंत्र जाप के पूर्व अगर आप जाप करने जा रहे हैं, प्राणायाम आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक छोटी सी क्रिया करें, बल्कि इसे दिन में 2-3 बार करें। ये कुंडलनी जागरण जो योग होते हैं, जब आप कुंडली जागरण की प्रक्रिया में जाते हैं तो वहां पे ये प्राथमिक योग, एक तरह से कह लीजिए कि प्राथमिक क्रिया है, इसे आपको करनी ही करनी है। करना क्या है? सांस लेना है। कैसे लेंगे सांस? तो इसी तरह आप लेते रहते हैं। हम देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखेंगे उसका सांस लेता है तो पेट फुलाता है, फिर सीने की तरफ आता है। हम एटिकेट मतलब मैनर्स दिखाने के लिए हम हर प्रक्रिया को ही उल्टा कर दिया है। हम क्या करते हैं? पेट ना बाहर निकले, भले निकला हुआ है, चर्बी खूब दबा के है, लेकिन सांस लेते वक्त ना निकले, ये मैनर्स के खिलाफ है। तो ये चीजें करके हम खुद ही अपनी चीजें गड़बड़ कर डालते हैं। आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि नाभि से जब आप सांस लें तो ये महसूस करें कि नाभि से वो एनर्जी हम खींच रहे हैं, हवा से ये प्राणवायु को हम खींच रहे हैं, नाभि में स्टोर कर रहे हैं। देखिए इस तरह से
आप सांस लीजिए, हवा को पेट में भरिए, पेट में भरते हुए मतलब थोड़ा सा पेट आपका फूलेगा, जब पेट फूलेगा तो फिर धीमे धीमे वो सीने के पास में चला आएगा, पेट आपका नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से सांस लेने की प्रैक्टिस करिए। इस तरह से सांस लेना चाहिए जब आप वहां आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठकर कम से कम 3 मिनट मंत्र जाप के पूर्व ये आपको कार्य करना चाहिए। ये करने से एक तो एनर्जी आपके अंदर स्टोर होगी, आपके अंदर की क्षमता बढ़ेगी, एकाग्र, आपका मन एकाग्र होगा, शांत होगा। अब दूसरा कार्य, जब आप मंत्र जाप कर लेते हैं, मंत्र जाप करने के उपरांत क्षमा याचना कर लिया, आप सब कुछ कर लिया। अब ये नहीं कि झट से उठ के भागेंगे वहां से, उठ के भागना नहीं है भाई, 10 मिनट और दे दीजिए वहां पर। क्या करेंगे आप, जैसे अभी आप सांस ले रहे थे इसी तरह से लेनी है, बस नीचे की, जब आप सांस इनहेल करते हैं, लेते हैं तो उसको एकदम अति तक, मतलब जहां तक आप वायु को खींच सकते हैं वहां तक खींच के रोक दीजिए। तब तक रोकिए जब तक कि आप उस सांस को अंदर रोक सकते हैं। फिर उसके बाद उस सांस को झटके से बाहर निकालिए और एक अति तक निकालिए, मतलब ऐसा लगे कि अंदर का मकान एकदम खाली हो गया, हवा है नहीं अंदर, वहां तक निकाल के फिर रुक जाइए। इस तरह से देखिए। कुछ इस तरह से लगभग 5 मिनट 7 मिनट इस तरह से करिए। आंख बंद रखिए, ओम यहाँ विजुअल करिए, या अपने मंत्र, जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि नावाण मंत्र में ही आपको ये साइड इफेक्ट नजर आएंगे। आपको ये साइड इफेक्ट दुनिया के किसी भी मंत्र में नजर आएंगे। सबका इलाज यही है। ये एक प्राइमरी छोटा सा इलाज बताया हूँ, इस चीज को करिए, कल्याण होगा सभी का। जो गुस्सा आ रहा है, आप अपनी एनर्जी लॉस कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ से हमने लिया, यहाँ के खर्च कर दिया, तो वो कार्य मत करिए। एनर्जी अपने अंदर स्टोर रखिए, इस तरह से एनर्जी स्टोर होगी। अगर आप मान लीजिए बैठ उठ नहीं पा रहे हैं तो कुर्सी पे बैठे, आप कुर्सी बैठ के पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए पैरों टूटा है आपका या कोई दिक्कत है, आप भूमि पर नहीं बैठ पा रहे, तो आपने कुछ लोग हैं जो खड़े होकर पूजा करते हैं, तो ठीक है खड़े होकर पूजा करिए, लेकिन ये प्रक्रिया करते हुए कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ के करिए। भाई यथाशक्ति तथा भक्ति, माता जी थोड़ी ना बोलती हैं कि भाई अब आप बैठ सकते ही नहीं है तो आप पूजा ही मत करिए। पूजा करिए, आपका विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो पूजन आप करिए, जिस तरह से भी कर सकते हैं उस तरह से करिए, वो प्रमुख है, पूजा प्रमुख है। मतलब क्रिया किस तरह से कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी मैटर हो गई ना। तो आप अपना पूजा अर्चन करिए, बाकी चीजों के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो हमसे जरूर संपर्क करिए आप, हम उसका निवारण करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए